नमस्कार बच्चों, सभी को हार्दिक स्वागत है जय गुरु नर्सिंग क्लास में। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वो बेसिकली एयरवे मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा। तो इसमें से यूजुअली 2 से 3 क्लास लेंगे। फर्स्ट जो आपका आएगा अभी, जो एयरवे मैनेजमेंट में जितना भी कौन सा किस वे में हम लोग एक एयरवे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा क्लास में जितने भी ट्यूब्स वगैरह है लाइक एंडोट्रैकियल ट्यूब या तो ट्रैकिस्टोमी ट्यूब, वो सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मेन जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एयरवे मैनेजमेंट। ठीक है, हम कैसे एयरवे को मैनेज करेंगे, प्लस क्या क्या प्रोटोकॉल होती है, क्या स्टेप्स फॉलो करना है, सबके बारे में डिटेल्स में थोड़ा बात करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एज आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इमेज को आप देख पा रहे हो, ये क्या है, जिसको हम बोलते हैं ओपीए। क्या बोलते हैं? ओपीए, लाइक ओरोफेरिंजियल एयरवे। क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंजियल एयरवे। ठीक है, ओरोफेरिंजियल एयरवे है ये। ठीक है, जिसको ये जो आप इमेज देख पा रहे हो टोटल, जिसको हम अदरवाइज दूसरा नाम से जानते हैं, क्या है? गुडेल एयरवे। ठीक है, ओरोफेरिंजियल एयरवे। तो ओरोफेरिंजियल एयरवे में बहुत सारा टाइप्स आती है। ठीक है, जैसे बर्मन एयरवे हो गया, विलियम्स एयरवे हो गया, सीओपीए हो गया, गुडेल्स एयरवे हो गया। तो ये जो है आपका गुडेल्स एयरवे है। इसका साइज साइज के बारे में बात करेंगे, कलर के बारे में बात करेंगे, इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करना है। ठीक है, नॉरसेट 5 में भी आपका रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था। नॉरसेट 5 में आपका एक क्वेश्चन आया था कि जो अगर आपका गुडल एयरवे या तो जो ओपीए आप इंसर्ट कर रहे हो, उसका जो एक्चुअली एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे है। ठीक है, इसको अपवर्ड इंसर्ट करोगे या इनवर्डली इंसर्ट करोगे, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो बात होगा आपका थ्योरी में बात होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेशन बाद में रहेगा आफ्टर द क्लास। ओके, देखिए, पहले अगर साइज का अगर बात करेंगे, आपको हो सकता है थोड़ा ब्लड धुंधला टाइप का दिख रहा होगा, बट आपको अच्छे से क्लियर आना चाहिए। ठीक है, तो साइज में अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे साइज का बात हुआ है, ये साइज में आपका कौन सा साइज क्या आती है। देखिए, ये साइज की होती है। ठीक है, 0000001 1.5 का लिखा है, बट यूजुअली 1.5 का अवेलेबल इतना होता नहीं है। ठीक है, ये यूजुअली एन होता है। ठीक है, बट 2, 3, 4, 5 आपको मिलता है। ठीक है, तो यूजुअली जो 4 है ये हम लार्ज साइज में यूज करते हैं। ठीक है, 4 जो है लार्ज, मतलब हम लोग अडल्ट केस में यूज करते हैं। 4 पूरा लाइक अडल्ट केस में यूज करेंगे, जो कि रेड कलर का आती है। तो देखिए 4 क्या रेड कलर की आ रही है, 3 आपका ऑरेंज कलर की, एंड जो 2 है वो आपका ग्रीन कलर की है। बट ये आपका जो है ये पुराना वाला है। ये क्या है? ये आपका ओल्ड वाला है। अभी जो फॉलो हो रहा है वो नया टेक्निक। ठीक है, जो कि न्यू आईएसओ कंप्लेंट कलर, ये नया कलर अपडेट हुआ है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो 4 नंबर जो है वो तो रेड ही रहेगा, जो 3 नंबर है वो आपका येलो ही रहेगा। ठीक है, 3 नंबर येलो रहेगा, 2 नंबर ग्रीन रहेगा, आपका 1.5 व्हाइट की दिया हुआ है। आप कभी कभी एक में व्हाइट भी आपको मिलेगा। ठीक है, 1 आपका व्हाइट भी होगा। ठीक है, देन आपका 0 जो है वो ग्रे कलर की, डबल 0 जो है ब्लू कलर की, ट्रिपल 0 जो है लाइट ग्रीन कलर की। आपको कलर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपको कलर में भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि मान लो एक अडल्ट केस में अगर आपको ओपीए यूज करना है, तो अगर मान लो यहाँ पे दिया होगा कि 4 नंबर साइज यूज करनी है, 4 नंबर साइज यूज करनी है। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर मान लो कोई इमरजेंसी केस में डॉक्टर आपको पूछ रहे हैं कि मुझे 4 नंबर साइज का ओपीए दो, तो आपको अगर कलर कोडिंग पता होगा ना तो इजीली आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, बट अगर कलर कोडिंग नहीं पता है तो आपको ढूंढना पड़ेगा 4 नंबर कहाँ लिखा है। ठीक है, आपको दिखाई देगा। कोई अगर नया स्टाफ है, अगर मान लो वो सीएसएसडी वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे यूजुअली लिखा नहीं होता है। तो आपको कलर का मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना होता है। ठीक है, आप कलर में ध्यान रखिए। तो जो 4 नंबर साइज होता है वो रेड कलर की होती है, जो 3 नंबर है वो येलो कलर की है, जो 2 नंबर की है वो ग्रीन कलर की है, जो 1.5 है व्हाइट की है, जो 1 का है वो ब्राउन। ठीक है, बट ये व्हाइट का भी, मैं जैसे बोला, ये व्हाइट का भी किसी किसी जगह में आपको व्हाइट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हो सकता है वो वाला जो नया कलर है वो अपडेट नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि पहले जो आपका 1 था वो व्हाइट था, और 1.5 जो था वो येलो था। ठीक है, अभी 3 नंबर वाला येलो हो गया और 1 वाला व्हाइट भी है। ठीक है,
बट नया वाला में आपको ब्राउन दिखना है, ठीक है। तो 0 में ग्रे कलर, 00 इज ब्लू कलर एंड 000 इज लाइट ग्रीन कलर। तो ये तो हो गया आपका कलर कोडिंग, ठीक है। ये आपका हो गया कलर कोडिंग के हिसाब से जो आप ओपीए यूज करोगे। होप आपको इसमें से कुछ भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ओपी का थोड़ा सा बेसिक्स हम यहाँ पे सिनारियो बेस्ड, थोड़ा क्लिनिकल बेस्ड लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? क्लिनिकल बेस्ड लेके आए हैं, ठीक है। क्लिनिकल बेस्ड हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अगर पार्ट की बात करेंगे, ये हो गया। देखिए ये जो ओपी है, ये जो ओपी है जिसको हम बोलते हैं गुडल एयरवे। यहाँ पे अगर टाइप का बात करेंगे, आपको कौन सा क्या एयरवे है, ठीक है, कौन सा क्या एयरवे है हम इसको बात करेंगे। ये गुडल एयरवे, ये आपका टिप, ये आपका टिप पार्ट है, लाइक इनर पार्ट है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये आपका जो ओरोफेरिंजियल एयरवे जो आपका पोस्टीरियर साइड में रहेगा। ये आपका ओपनिंग है, जो माउथ का ओपनिंग है, यहाँ पर आपका कलर डिसाइड होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लैंज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैंज बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका रीइंफोर्स्ड बाइट ब्लॉक, ये आपका टीथ का ये जो पार्ट है ये आपका टीथ को कवर करेगा, ये टीथ को कवर करेगा। ये जो पार्ट है ये आपका लिप्स का ऊपर में रहेगा, ठीक है, लिप्स का ऊपर में रहेगा। और ये पार्ट आपका अंदर में रहेगा, ये पार्ट आपका अंदर में रहेगा। देखिए ये जो दिया हुआ है ये आपका इंसर्शन टेक्निक है, ये जो दिया गया है ये आपका इंसर्शन टेक्निक, ठीक है। आप कैसे इंसर्ट करोगे? आप एक ओपीए अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप कैसे इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है, आपका जो फास्ट, जैसे अभी देखो ये जो पार्ट है ये तो ऐसे नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है, लाइक ऐसे आपको रहेगा, ये जो पार्ट है ऐसे ही रहेगा। तो क्या करना है, जो पहला जो अपवर्ड पार्ट है, जो पहला जो अपवर्ड पार्ट है वो डाउन तरफ रहेगा, ठीक है। जब आप इंसर्ट कर रहे हो इसको रिवर्सली इंसर्ट करना है रहेगा। तो ये जो अपवर्ड वाला पार्ट आपका जो अपर मैंडिबल में रहेगा, ठीक है। और ये लोअर वाला आपका टंग के साथ ऐसे रहेगा। लेकिन आपका जो जब आप इंसर्ट कर रहे हो दैट टाइम आपका टंग फोल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इंडिकेशन की बात करेंगे, अगर हम इंडिकेशन की बात करेंगे कि क्यों ओपीए यूज करते हैं, ठीक है। देखिए आपका टंग फोल्ड, प्रिवेंट टंग फोल्ड, ठीक है। मान लो कोई पेशेंट का सीजर हो रहा है, सीजर में क्या होता है, टंग बाइट होने का चांसेस हो सकता है। तो हम लोग ओपीए लगाते हैं ताकि टंग बाइट नहीं होगा, ठीक है, टंग फोल्ड प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। मान लो अगर कुछ एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो फिर प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हैं, अगर कोई पेशेंट को इंट्यूबेटेड कर रहे हैं और वो ट्यूब फाइट कर रहा है, ट्यूब बाइटिंग कर रहा है, यूजुअली क्या होता है चिल्ड्रन केस में हम लोग ओपीए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अडल्ट केस में उतना यूज़ होता नहीं है, होता है बट उतना नहीं होता है, बट चिल्ड्रन केस में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है। क्योंकि चिल्ड्रन जो लोग हैं उनको हम लोग ज़्यादा तो सेडेशन दे के नहीं रख सकते, तो बाइट करते हैं ना, तो ट्यूब बाइट प्रिवेंशन के लिए हम लोग ओपीए लगाते हैं। एंड टू प्रिवेंट सिक्रेशन, सक्शन करने के लिए हम लोग ओपीए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर पोस्टीरियर फेरिंग्स में मान लो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है, ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है, स्पीड आउट करने के लिए बहुत डिफिकल्टी हो रहा है, तो उस केस में हम लोग ओपीए यूज़ करते हैं। तो जब आप इंसर्ट करोगे आपको ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि जब आप ओपीए इंसर्ट कर रहे हो, ये अपवर्ड पार्ट है, ठीक है, और ये इनवर्ड पार्ट है। अपवर्ड पार्ट आपका डाउन रहेगा, आप ये ध्यान रख लो, ठीक है। ये जो आपका अपवर्ड पार्ट है, अपवर्ड पार्ट आपका डाउन रहेगा। देन जो इनवर्ड पार्ट है ये आपका अप रहेगा। उसके बाद इंसर्ट करने के बाद उसको 360 डिग्री रोटेट कर देना है। रोटेट करके आपको क्या रहेगा, इनवर्ड पार्ट डाउन रहेगा और अपर पार्ट अप में रहेगा, ठीक है, अपर पार्ट आपका अप में रहेगा। तो इसका जो अगर लोकेशन का बात करेंगे कि एनाटॉमिकली आप कैसे मेजर करोगे, आप देखो आप कैसे मेजर करोगे कि एक 5 साल का बच्चे को कौन सा साइज चाहिए, या तो एक 18 ईयर्स बच्चे को कैसा चाहिए, और एक 60 ईयर्स को एज ग्रुप में आपको कौन सा ओपीए यूज करना है। तो ये जो ओपीए यूज करने का जो टेक्निक है, ठीक है, जो ओपीए यूज करने का जो टेक्निक है, देखिए ये जो आपका लिप्स रह गया, ठीक है, ये टिप ऑफ द माउथ से लेके आपका एंगल ऑफ मैंडिबल, ये क्या है, एंगल ऑफ मैंडिबल है, क्या है, एंगल ऑफ मैंडिबल, ठीक है। तो टिप ऑफ द ओपीए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, टिप ऑफ ओपीए,
लाइक ओरोफेरिंजियल एयरवे का जो ट्यूब है शुड सिट एट द एंगल ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। आपका टिप, आपका लिप से यहाँ से लेके टिप ऑफ ओपीए से लेके आपको एंगल ऑफ मैंडिबल, क्या है, एंगल ऑफ मैंडिबल तक आपको मेजर करना है। फिर उसके हिसाब से आपको जो साइज लगे, चाहे वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, जो भी साइज लगेगा आपको उसी के तरफ से यूज करना है, उसी के हिसाब से यूज करना है। एंड ये जो है आपका नॉरसेट 5 का क्वेश्चन है, सॉरी नॉरसेट 6 का, नॉरसेट 6 का प्रीलिम्स क्वेश्चन से ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका नॉरसेट 6 का प्रीलिम क्वेश्चन है। होप आपको इसमें से कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर कीजिए, ठीक है। हम जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, आप सभी को ऐड कर देंगे। जो भी कॉन्टैक्ट में आना चाहता है प्लीज आके चैनल में ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो अगर टाइप्स का जो बात कर रहे थे, तो कौन सा टाइप्स की होती है, जो आपका ओपीए, जो टाइप्स ऑफ ओपीए, जो ओरोफेरिंजियल एयरवे होती है, टाइप्स ऑफ ओपीए की अगर बात करेंगे कौन सा टाइप्स की होती है, देखो एक होती है सीओपीए, जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड ओरोफेरिंजियल एयरवे, ठीक है। कर्व्ड ओरोफेरिंजियल एयरवे, लाइक देखो हमने यहाँ पर क्या बात की है, देखो यहाँ पर आपका कुछ कप है क्या, कप नहीं है, बट ये जो आपको कप दिखाई रहा है, ये जो आपको कप दिखाई दे रहा है एज ए टाइप ऑफ, मान लो जो कि ईटी या तो टीटी में जो होती है, ठीक है। ताकि वो क्या करती है, आपका जो एयर, मान लो हमने कुछ एयर दे रहे हैं, जो एयर आपका बाहर नहीं आने का, वो आपका एयर को ब्लॉकेज करेगा। ब्लॉकेज इन द सेंस आपका एयर ओनली इनवर्ड जाएगा, ठीक है, लंग्स में जाएगा, बाहर नहीं आएगा, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड गुडेल टाइप ओरल एयरवे। जो सीओपीए को, कर्व्ड ओरोफेरिंजियल एयरवे को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड गुडेल टाइप एयरवे, ठीक है। जिसका विथ ए कफ एंड इट्स डिस्टल एंड जो कि सील रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल विथ क्लासिक एलएमए। एलएमए क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं लारिंजियल मास्क एयरवे, जिसको हम क्या बोलते हैं कि लारिंजियल मास्क एयरवे, ठीक है, लारिंजियल मास्क एयरवे बोलते हैं। नेक्स्ट ये जो आपको दिख रहा है, ये तो कलर कोडिंग का आ रहा है, ठीक है। तो ये जो अगर ऐसा टाइप का अगर आपको ओपीए दिया गया, अगर आपको पूछे कि इसका नाम क्या है, अगर आपका नाम पूछे कि इसका नाम क्या हुए, तो हम इसको बोलेंगे बर्मन, ठीक है। क्या बोलेंगे, बर्मन ओरोफेरिंजियल एयरवे, ठीक है। क्या बोलेंगे, बर्मन ओरोफेरिंजियल एयरवे। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये गुडेल्स एयरवे है। अगर टाइप्स की बात करेंगे तो ये हो गया आपका गुडेल्स एयरवे, ठीक है। ये आपका बर्मन 1 नंबर, 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर। 3 नंबर में क्या हुआ, कर्व्ड ओरोफेरिंजियल एयरवे। अगर आपको इमेज दे दे, देखिए अगर इसे बीच में अगर देखिए तिरछा जैसा आ रहा है, लाइक खाली खाली लग रहा है एंड होल टाइप का है, तो हम इसको बोलेंगे बर्मन ओरोफेरिंजियल एयरवे, ठीक है। ये हो गया आपका गुडेल एयरवे, जो नॉर्मल अभी मैक्सिमम गुडेल ही यूज हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे बात की 00 ब्लू कलर, 0 ब्लैक कलर, 1 का मैंने व्हाइट कलर का बताया था, ठीक है। बट वो नया में ब्राउन अपडेट हुआ है, बट ऑलमोस्ट आपको व्हाइट ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जो 2 नंबर का है ग्रीन कलर का है, 3 नंबर का येलो कलर, 4 नंबर का रेड कलर। एंड मोस्टली हम अडल्ट में रेड कलर ही यूज करते हैं, येलो भी यूज करते हैं, बट मोस्टली हम लोग रेड कलर यूज करते हैं, येलो नहीं यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एंड ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि विल्म्स ओरोफेरिंजियल एयरवे, जिसको हम क्या बोलते हैं, विल्म्स ओरोफेरिंजियल एयरवे, ठीक है। होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये टोटल रहा जो एयरवे मैनेजमेंट में ओरोफेरिंजियल एयरवे। आपको ओरोफेरिंजियल एयरवे में से इतने से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। मेनली टाइप्स एंड मेनली एनाटॉमिकल पोजीशन, इंसर्शन टेक्निक, ठीक है, इंसर्शन टेक्निक पूछा जाएगा एंड अगर पार्ट्स पूछा जाएगा तो, ठीक है। बट ये कलर कोडिंग और साइज आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो इतना ही, अन्य इंडिकेशन के बारे में आपको पूछा जाएगा, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए, अगर लारिंगोस्कोप, एयरवे मैनेजमेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लारिंगोस्कोप ब्लेड, लारिंगोस्कोप ब्लेड से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। जो कि मान लो 2 टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, 2 टाइप। एक होती है मिलर, एक होती है मैकिन्टॉश, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैकिन्टॉश। अब ये मैकिन्टॉश मत सोचना जो कि हम लोग बेड में यूज करते हैं, ठीक है, इसका नाम रखा गया है मैकिन्टॉश, ठीक है। तो मिलर के कौन सा होती है, देखो जो मिलर होती है वो आपका स्ट्रेट वाली होती है,
जो मिलर आपका होती है वो स्ट्रेट वाली होती है, जो मेनली चिल्ड्रन केस में यूज किया जाता है, जो मेनली यूज कहाँ किया जाता है, चिल्ड्रन केस में, ठीक है। तो साइज क्या रहेगा, 0001। ये तीनों साइज जो है ये आपका मेनली ये जो है ये 00 जो है ये आपका न्यूबॉर्न में यूज होगा, ठीक है। ये आपका 0 जो है वो आपका इन्फेंट में यूज होगा, जो 1 जो है वो आपका चिल्ड्रन में यूज होगा। आपको ये सब पूछा जाएगा कि न्यूबॉर्न में कौन सा साइज का लैरिंगोस्कोप आप यूज करोगे, ठीक है। 0001 00 यूज करना है। अभी अगर मिलर या मैकिन्टस बोलेगा तो मिलर, क्योंकि मिलर स्ट्रेट होती है एंड मैकिन्टस जो होती है आपका कर्व होती है, ठीक है। देखिए मिलर मिलर जो है वो आपका स्ट्रेट एंड मैकिन्टस जो है वो आपका कर्व, ठीक है, जो कर्व होती है, ठीक है। एंड मिलर जो होती है वो आपका स्ट्रेट होती है। अगर डिफ्रेंशिएशन की बात करेंगे, साइज में क्या होती है, 0001, यहाँ पर आपका क्या होती है 1 2 3 4। ये आपका कहाँ यूज करेंगे, न्यूबॉर्न में। 0 कहाँ पे यूज करेंगे, इन्फेंट में। 0 इन्फेंट में यूज करेंगे, 1 चिल्ड्रन में यूज करेंगे, ठीक है। आपका ये जो 1 2 ये दोनों ही चिल्ड्रन में यूज हो सकता है, ये दोनों भी चिल्ड्रन में यूज हो सकता है, ठीक है। बट पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया नहीं है। बट 3 एंड 4 वो ये दोनों अडल्ट में यूज होगा, ये जो दोनों है वो आपका अडल्ट में यूज होगा, ठीक है। अडल्ट में कर्व भी होता है, स्ट्रेट कभी यूज नहीं होता है, जिसको हम बोलेंगे मैकिन्टस बोल के। ये आपका लैरिंगोस्कोप हैंडल है, जो कि बैटरी आपको डालना पड़ता है, ठीक है। आप लॉक करोगे, ये आपका लॉकिंग सिस्टम है, यहाँ से अगर आप लॉक करोगे देन आपका वो यहाँ पे लाइट जलेगा, ठीक है। यहाँ पर लाइट होता है, ये यहाँ पर एक लाइट होता है, ठीक है। तो 000123 पर आपका हो गया। तो आपको ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, अगर मान लो अगर आपको ऐसा एक इमेज दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये क्या है, कौन सा है, मिलर है या मैकिन्टस है, ठीक है। बट देखो ये है मैकॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं कि मैकॉर्ड, ठीक है। ये भी सेम लैरिंगोस्कोप ही है, बट ये मैकॉर्ड लैरिंगोस्कोप है। बट इसका एक खासियत ये होता है, सेम एज आप ये लैरिंगोस्कोप हैंडल में आप इसको यूज कर सकते हो। बट ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन जैसा है एंड प्लस ब्रेक, ये क्या होती है, मान लो कोई पेशेंट में डिफिकल्टी एयरवे है, मान लो कोई पेशेंट में डिफिकल्टी एयरवे है, ठीक है। या तो कोई पेशेंट को हम लोग ऑलरेडी मतलब ईटी ट्यूब लगा हुआ है, हमने राइल्स ट्यूब ट्राई कर रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ ब्लॉकेज हो गया है, सो नहीं कर रहे, तो ये जो पार्ट है ना, अगर आप इसको प्रेस करोगे, अगर आप जो ये जो लंबा वाला दिख रहा है आपको, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो क्या होता है, ये यहाँ पे कर्व हो जाएगा। ये मान लो ये आपका स्ट्रेट है, ये आपका स्ट्रेट है, ये यहाँ पर आपका ऐसे कर्व हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे देखिए, ये आपका ऐसे आगे ऐसे कर्व हो जाएगा, ठीक है। इसका भी साइज रहता है 2 3 4 साइज रहता है। अडल्ट में 4 यूज करते हैं, ताकि आपको ईजी होगा, आपको ईजी क्यों होगा, जो एयरवे एक्सेस के लिए ईजी होगा, जो आपको ईजी होगा क्या, एयरवे एक्सेस के लिए, ठीक है। ताकि ये जो एपिग्लोटिस पार्ट है, वो एपिग्लोटिस पार्ट को लाइक जो आपका एपिग्लोटिस एंड जो ट्रैकिया के साथ जो कनेक्टिविटी है वो आपको क्लियर कर देगा। एपिग्लोटिस को लाइक एपिग्लोटिस अगर फॉल हो गया है, कि कुछ टंग फॉल हुआ, कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, वो क्लियरली आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये पार्ट आपका, जिसको हम बोलते हैं मैकर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैकर्ड नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी एक ब्लेड है, ये भी एक लैरिंगोस्कोप ब्लेड है। ऐसा मत सोचिएगा कि ओनली आपका मिलर एंड मैकिन्टस है। कुछ नया सीखने के लिए अगर मिला तो प्लीज चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड आपका दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, जो एयरवे पार्ट में एनपीए, जिसको हम बोलते हैं नासोफेरिंजियल एयरवे। आपका एक फास्ट गया आपका ओपीए, आपका ओपीए। सेकंड में आप लैरिंगोस्कोप ब्लेड के बारे में बात किए, क्या, लैरिंगोस्कोप ब्लेड के बारे में बात किए, ठीक है। थर्ड में आपका आएगा एनपीए, नासोफेरिंजियल एयरवे। थर्ड में आपका क्या आएगा, नासोफेरिंजियल एयरवे। देखिए सेम एज नासोफेरिंजियल जो एयरवे होता है, वो यूजुअली आपका मतलब 4 साइज से लेके 8 साइज तक, या तो 8.5 साइज तक आपको मिलेगा, ठीक है। अगर हम इंडिकेशन की अगर बात करें कि नासोफेरिंजियल जो एयरवे है वो मेनली, हम देखिए यहाँ पर हमने 2 इमेज लेके आए हैं। पहले इमेज के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जो आपको एनाटॉमिकल पोजीशन आप कैसे, मतलब आपका जो यूजुअली जो लेंथ है, आप कैसे पता लगाओगे कि हमें इतना लेंथ चाहिए, इतना साइज चाहिए, 4 साइज, 5 साइज, 8 साइज, कितना साइज चाहिए। तो
आपको साइज कैसे चेक करनी है, आपको साइज कैसी चेक करनी है, देखिए आप यहाँ पर देखिए टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज से लेके ये आपका ट्रैगस ऑफ ईयर, ये क्या है आपका ट्रैगस ऑफ ईयर, ट्रैगस ऑफ ईयर, टिप ऑफ नोज से लेकर ट्रैगस ऑफ ईयर तक आप लेंथ मेजर करो, ठीक है। लेंथ मेजर करने के बाद जो भी आपका साइज आएगा, चाहे वो 7.5 आए या आपका 8 आए, जो भी साइज आएगा उसको आपको यूज करना है। जब आप नासोफिरिंजियल एयरवे इंसर्ट कर रहे हो, आपको यूजुअली क्या लॉक्स जेली के साथ ही इंसर्ट करना होगा, ठीक है। एंड बहुत ही स्मूथली एंड स्लोली, ऐसा नहीं कि विगरियसली अगर करेंगे तो बकल म्यूकोसा रप्चर होने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, जो आपका नासोफिरिंजियल एयरवे है वो आपको डाउनवर्ड, बट ओपीए में क्या हो रहा था, ओपीए में आपका क्या हो रहा था, आपका जो अपवर्ड पार्ट है वो डाउन रहेगा, जो अपवर्ड पार्ट है वो डाउन रहेगा एंड जो इनवर्ड पार्ट है वो अप रहेगा। बट नासोफिरिंजियल जो एयरवे एनपीए में आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको स्मूथली डाउनली आपको नासोफिरिंजियल एयरवे को इंसर्ट करना है एंड जाके वो आपका एयरवे में लाइक ट्रैकिया के पास रुकेगा, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इंडिकेशन की बात करेंगे, अगर हमने इंडिकेशन की बात करेंगे कि क्यों, इंडिकेशन क्या है एंड कंट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन अगर इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन की अगर बात करेंगे, देखिए कंट्रा इंडिकेशन से नॉर्सेट 6 से क्वेश्चन आया था मेंस एग्जाम में, ठीक है। कौन सा एग्जाम है, नॉर्सेट 6 का आपका मेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। देखो इंडिकेशन क्या है, अगर मान लो कोई पेशेंट सेमी कॉन्शियस है, ठीक है, सेमी कॉन्शियस है, इनकेस आपने देखा होगा हेड एंड नेक सर्जरी में, हेड एंड नेक सर्जरी में यूज किया जाता है। मान लो कोई फ्लैप केस है या तो कुछ कंजेशन होने का चांसेस हो सकता, आफ्टर द सर्जरी कंजेशन होने का चांसेस हो सकता है, या तो एयरवे ब्लॉकेज का चांसेस हो सकता है, तो उस केस में हम लोग एनपीए यूज करते हैं, ठीक है। या तो अनकॉन्शियस पेशेंट में सेमी कॉन्शियस या तो अनकॉन्शियस पेशेंट में, इन दोनों केस में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एन कहाँ पर, जहाँ पर आपका ओपीए, जहाँ पर क्या है आपका ओरोफेरिंजियल एयरवे पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला हेड एंड नेक सर्जरी केस में, क्योंकि बहुत सारा सुचर लाइन वगैरह रहता है, ओपीए यूज करना इट्स सो डिफिकल्ट। जिन लोगों का फ्लैप केस होता है, हम आपको फ्लैप मॉनिटरिंग भी दिखाएंगे, वो आगे में, क्योंकि एम्स का जो क्वेश्चन पैटर्न अभी चेंज हो रहा है ना, वो आगे आगे बहुत डीपली जा रहा है, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से आपको डीपली ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स या तो मैसिव ट्रॉमा हुआ है माउथ में, ठीक है, मतलब आपका गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है, ठीक है, गैग रिफ्लेक्स है, या तो आपका ट्रॉमा हुआ है माउथ, ट्रॉमा कहाँ कहाँ पर आपका हुआ है, माउथ रीजन में हुआ है, तो आपको एनपीए यूज करना है। अगर हम कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे, कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रा इंडिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका नर्सेट 6, नर्सेट 6 का मेंस क्वेश्चंस का एग्जाम है, सॉरी प्रीलिम्स का एग्जाम है, नॉट मेंस का। जो एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे कि आपका क्वेश्चन ऐसा आया था कि अगर मान लो कोई पेशेंट का बैसिलर स्कॉल फ्रैक्चर है, कोई पेशेंट का अगर बैसिलर स्कॉल फ्रैक्चर है, आप वहां पर क्या करोगे, ट्रैकेस्टोमी करोगे या ओरल एयरवे दोगे या नासोफेरिंजियल एयरवे दोगे, ठीक है। देखिए नासोफेरिंजियल एयरवे जो है वो एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन किस किस में है, एग्जाम्पल अगर बता दें तो ये जो आपका बैसिलर स्कॉल फ्रैक्चर है, ठीक है, क्या है बैसिलर स्कॉल फ्रैक्चर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आपको जो फेशियल ट्रॉमा होती है, ठीक है, फेशियल ट्रॉमा, बैसिलर स्कॉल फ्रैक्चर, बैसिलर स्कॉल फ्रैक्चर, फेशियल ट्रॉमा, एंड आपका अगर नाजोफेरिंग्स लाइक डिसरप्शन, जो मिड फेस है, मिड फेस मतलब आपका लिप्स एंड जो नोज एरिया पार्ट है, अगर उसमें कुछ लाइक डिसरप्शन हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, डिसरप्शन हुआ है, ठीक है, डिसरप्शन ऑफ मिड फेस, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन। कभी भी बासिलर स्कॉल फ्रैक्चर में आप एनपीए मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है स्कॉल फ्रैक्चर में हमें कैसे पता चलता है कि अगर मान लो सीएसएफ लीकेज हो रहा है तो नोज से ही आता है, ठीक है। तो मोस्टली और भी क्या है, गैग रिफ्लेक्स क्रिएट करके आपका आईसीपी इंक्रीज करने का बहुत ही हाई चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन की अगर बात करेंगे, अगर रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन की अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे तो आपका एपिग्लोटाइटिस क्या होगा आपका,
एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस में आपको कभी भी एनपीए यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको एनपीए यूज नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कोई पेशेंट एंटीकोआगुलेंट ले रहा है, ठीक है, मतलब कोआगुलोपैथिक पेशेंट, कोआगुलोपैथिक पेशेंट, क्योंकि ब्लीडिंग होने का चांसेस बहुत ही हाई चांसेस होती है। अगर एक पेशेंट आपका एंटीकोआगुलेंट ले रहा है जो कोआगुलोपैथिक पेशेंट है, उन केस में आपको कभी भी एनपीए इसीलिए यूज नहीं करना है बिकॉज रिस्क ऑफ हेमरेज क्या रहती है आपकी, रिस्क ऑफ हेमरेज। आप प्लीज ये नोट बना लो, ठीक है, नोट बना लो, ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट लगा लो, ठीक है। अगर किसी का नाजल सर्जरी हुआ है, किसी का नाजल सर्जरी हुआ है, तो आपको इस केस में आपको अवॉइड करना है। ये है रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन। देखिए रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन मतलब इस केस में यूज नहीं करेंगे। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन मतलब भाई कभी यूज करना ही नहीं है। अगर आपका स्कॉल फ्रैक्चर हुआ है, फेशियल ट्रॉमा हुआ है, डिसरप्शन ऑफ मिड फेस हुआ है, ठीक है, या तो कुछ माउथ अल्सर या तो नासोफेरिंजियल और जो मतलब कुछ अल्सर्स वगैरह हुआ है, तो आपको कभी भी यूज नहीं करना है। ये होती है एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन। एंड इंडिकेशन का जो बात किए आपने देखा ऑलरेडी, सेमी कॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, या तो हेड एंड नेक सर्जरी केस में, ठीक है, जिन लोगों का फेस या तो ट्रॉमा हुआ है उन लोगों का केस में यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका एनाटोमिकल में मतलब आप साइज कैसे चेक करोगे, तो साइज चेक करने के लिए आपको क्या करना है, टिप ऑफ द नोज से लेकर ट्रागस ऑफ द ईयर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। सेकंड क्वेश्चन आपको इंसर्ट कैसे करना है, आपको स्ट्रेट लाइक एनपीए जो है वो आपका डाउनवर्ड जाना है, डाउनवर्ड अलोंग द फ्लोर ऑफ द नासोफेरिंक्स। आपको ये लाइन पूछा जाएगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, अब इस चीज को नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया बस उतना ही, ठीक है। तो होप आपको क्लास थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप चैनल में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर क्लास लेके आए। थैंक यू सो मच। एंड आपका दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।